साथ रांची के एसएसपी हैं सर। कल बड़ी घटना हुई है, हिंसक झड़प हुआ है, एक खास समुदाय के लोग पत्थरबाजी करने लगे थे, आप लोग रोके, फिर गोलीबारी भी चली, तो आप खुद इंजर्ड हो गए, साफ दिख रहा है। पहले आपकी तबीयत कैसी है? आई एम गुड नाउ। कल कुछ लोगों ने शहर की शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश की थी, बट प्रशासन और पुलिस की सतर्कता के कारण इसको हम लोगों ने, जो इसका एक विभत्स परिस्थितियाँ हो सकती थी उसको हम लोगों ने चेक किया, रोका गया। और उसी में पुलिस के साथ इन लोगों का जो अताई लोग था उसका स्कफल हुआ, जिसमें उन लोगों के द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। उसके बाद पत्थरबाजी हुई थी, तो उसी के काउंटर में कुछ लोग घायल हुए। मैं खुद इंजर्ड था, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोल्डर आके सर पे गिरा था। जो मैं हेलमेट पहना था, हेलमेट वो टूट गया, बट समहाउ मुझे कुछ इंजरी हुई थी, बट आई एम फाइन नाउ। मेरे साथ में सीटीएसपी और भी लोग घायल थे, बट कह सकते हैं कि बहुत धैर्यपूर्वक काम करते हुए पुलिस ने उस विभत्स घटना को संभाल लिया। आज आपने देखा होगा कि लगभग पूरे शहर में शांति व्यवस्था बनी हुई है, सामान्य स्थिति है। प्रशासन के स्तर से कुछ अनुरोध किए गए हैं, हम लोगों ने कुछ 144 नोटिफाइड किया है, और साथ ही इसके अलावा जो है जो इंटरनेट सेवा कभी लोगों से अपील करते हुए, उससे क्षमा प्रार्थी होते हुए भी कि आप सभी लोगों को तकलीफ हो रही होगी कि इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाने के चक्कर में, बट ये शहर आपका है, यहाँ की आब व्यवस्था बने, आपका भी धर्म बनता जितना मेरा है, तो कुछ सब्र रख के, धैर्य रख के आप सपोर्ट करें, ताकि हम लोग फिर से शहर में शांति व्यवस्था ला सकें और जो इंटरनेट सेवा फिर से अप्लाई किया जा सके। इसमें 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, और क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है? इसमें फिलहाल मैं बताया था, मैं खुद इंजर्ड था और कल शाम एडमिट हुआ था। एक बार मैं आऊँ, अपना चेक कर लेता हूँ क्या स्थिति है, तब मैं बता पाऊंगा। सर, एक चीज ये कहा जा रहा है कि अगर पहले से पुलिस अलर्ट होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती है, स्थानीय लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं। पहले से पुलिस अलर्ट थी, इसलिए और बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, और भी इससे ज़्यादा बहुत ही जो अताइयों के, दंगाइयों के जो मकसद थे कामयाब हो सकते थे। ये तो कह सकते हैं यहाँ इवन कि जो क्राउड में थे वो अपने ही जो यहाँ के जो लोग थे वो अपने ही बुजुर्ग की बात नहीं मान रहे थे। सदर साहब हमारे साथ थे, अंजुमन को हमारे साथ थे, हाजी साहब हमारे साथ थे, लेकिन जो उसमें यंगस्टर्स थे वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन थे, इसलिए कल रांची शहर के हर सेंसिटिव पॉइंट पे डिप्लॉयमेंट किया गया था। पॉइंट नंबर 2, हम लोगों ने रोड शो कराया था जो पीसीआर से बहुत कम होता है। पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल रूम को हाईलाइट पर रखा गया था। पॉइंट नंबर 4 जो है ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही थी, और साथ ही शहर के प्रबुद्ध लोगों से भी अपील की जा रही थी। और शहर किसी प्रबुद्ध लोगों ने, चाहे हमारे अंजुमन के लोग हो, कोई किसी भी सपोर्ट नहीं किया इसको। हर कोई यही बोला था कि ये नहीं होगा। तो जो उसमें पार्टिसिपेंट थे, जो लोग शामिल हुए थे, वो अपने बुजुर्गों के कंट्रोल में नहीं थे, बात मानने को तैयार नहीं थे। तो भी इसके कुछ संकेत पहले थे, इसके लिए हम लोगों ने तैयारी की थी, इसीलिए हम लोगों ने उसका जो ऑब्जेक्टिव था उसको मुकम्मल नहीं होने दिया। इसी बात पुलिस उसका सफल हुआ। तो कह सकते हैं प्रशासन पुलिस की सक्रियता से एक बहुत बड़ी घटना, जो एक दामन दाग लग सकता था शहर के लिए, उसको बचा लिया गया। तो ये हमारे साथ बातचीत करते हुए रांची के एसएसपी एसके झा, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि हम लोग पूरी तरह से अलर्ट थे, इसी कारण बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, और हम लोग अलर्ट नहीं रहते तो बड़ी घटना हो सकती थी, ये कह रहे हैं यहाँ के एसएसपी। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, रांची।